हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11th केमिस्ट्री का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका कि एग्जाम आज हुआ है, यानी कि 21 मई को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग 40 क्वेश्चन को यहाँ पर मैच कीजिए और बताइएगा कि आपका 40 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और हर एक क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर आंसर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाउ मेनी साइंटिफिक फंडामेंटल क्वांटिटीज आर गिवन इन एसआई यूनिट। तो फर्स्ट का सही आंसर हमारे पास कौन सा? फर्स्ट का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर इज। तो दूसरा का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी 44 ग्राम। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 8 मोल ऑफ सॉल्यूट एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट 4 kg, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो मोलालिटी पूछा था, तो सही आंसर क्या जाएगा? तीसरा का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 मोल पर kg। चलिए, चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ग्लूकोज इज। तो ग्लूकोज का आपसे इंपेरिकल फार्मूला पूछा था, तो चौथा का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CH2O। चलिए आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन दिस। तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करने के लिए बोला था। सही आंसर क्या जाएगा? पांचवा का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 35, 45, 35। चलिए आगे देखिए, 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोला था, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट विच सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज ऑब्टेन्ड। तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? 6 नंबर वाला क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 52। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे आपसे पूछा गया था 7 नंबर वाला क्वेश्चन। 1 मिनट, यही है 7 नंबर वाला क्वेश्चन। तो 7 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया था, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल सही। चलिए, 7 का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4d ऑर्बिटल इज। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 8 का सही आंसर क्या जाएगा? 8 का ऑप्शन नंबर बी से आ जाएगा, यानी कि 10। चलिए देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल या फिर रूल्स स्टेट द that the electron enters the subshell that has the lowest energy। तो 9 नंबर वाला का सही आंसर क्या जाएगा? 9 नंबर वाला क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास? 9 नंबर वाला का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अबाव प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट हमसे पूछा गया था 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, टू विच ब्लॉक इज एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस दिस रिलेटेड। तो 10वां का सही आंसर क्या जाएगा? 10वां का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस ब्लॉक। 10 का सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस ब्लॉक। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? तो 11 का सही आंसर क्या जाएगा? 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, O2 - F - Na + N Mg2 + R कॉल्ड एज। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 12 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्फिगरेशंस हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो 13 का सही आंसर क्या जाएगा? 13 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था, द डाइपोल मोमेंट ऑफ BCl2 इज। तो 14 का सही आंसर क्या जाएगा? 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, द नंबर्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन आर। तो 15 का सही आंसर क्या जाएगा? 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 सिग्मा एंड 3 पाई। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द बॉन्ड एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इन अ लीनियर मॉलिक्यूल इज। तो 16 का सही आंसर क्या जाएगा? 16 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 180 डिग्री। चलिए, इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पी इन PCl5 इज। तो 17 का सही आंसर क्या जाएगा? 17 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि sp3d। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल NH3। तो NH3 मॉलिक्यूल का शेप पूछा था, तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर हमारे पास ट्रायगोनल पैरामीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जाएगा हमारे पास कौन सा? सी सही। इसके बाद देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फॉर द प्रोसेस टू ऑक्यू अंडर आइसोथर्मल कंडीशनल द करेक्ट कंडीशन इज। ठीक है, तो 19 का सही आंसर क्या जाएगा? 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेल्टा T = 0। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द इंथैल्पीज ऑफ ऑल द एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर। तो 20 का सही आंसर क्या जाएगा? 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0। क्या होगा? 0 होगा। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? तो यहाँ पर देखिए, 21 नंबर वाला न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, तो 21 का सही आंसर क्या जाएगा? 21 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? तो यहाँ पर देखिए, इफ डेल्टा G इज लेस देन 0 देन द प्रोसेस इज। तो 22 का सही आंसर क्या जाएगा? 22 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? तो यहाँ पर देखिए, 23 नंबर ये पूछा गया था, तो 23 का सही आंसर क्या जाएगा? 23 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3 इज। तो 24 का सही आंसर क्या जाएगा? 24 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NH4+। चलिए, 25 नंबर क्या पूछा गया था, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन दिस। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास? एक बार आप लोग सभी यहाँ पर ऑप्शंस को देख लीजिए। ठीक है, तो 25 का सही आंसर क्या जाएगा? ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन। 25 का सही आंसर क्या जाएगा? 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 25 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमसे पूछा गया 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ pH ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज इक्वल टू। तो किसके इक्वल होगा? तो 26 का सही आंसर क्या जाएगा? 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इन H2SO4। तो 27 का सही आंसर क्या जाएगा? 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लस का 6। चलिए, 28 नंबर क्या पूछा गया था, इन द रिएक्शन, यह रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है, तो सही आंसर क्या जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CuO। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन द गिवन हाफ रिएक्शन इज। तो ये हाफ रिएक्शन यहाँ पर गिवन है, तो 29 का सही आंसर क्या जाएगा? 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 3Mg + N2, मतलब ये इक्वेशन दिया है इज। तो ये कैसा मतलब इक्वेशन है आपसे ये पूछा है, तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, IUPAC ने इसका पूछा था, तो सही आंसर क्या जाएगा? 31 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? 31 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर बोला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? तो सही आंसर क्या जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Cl+। कौन सा? Cl+। 32 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्या पूछा गया था, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ CH3 और CH3 इज।
तो 33 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? 33 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो 34 का सही आंसर क्या होगा? 34 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिया था बना के, तो ये मतलब किस चीज का स्ट्रक्चर है आपसे ये पूछा था। 35 का सही आंसर क्या होगा? 35 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? 35 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टॉर्ट ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 35 नंबर वाला हो गया। इसके बाद हमारे पास 36 नंबर वाला क्वेश्चन, 36 नंबर यहाँ पर देखिए 36 नंबर वाला। तो 36 का सही आंसर क्या? 36 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर वाला, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बना के दिया था और इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ए, तो ये प्रोडक्ट ए क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो 37 का सही आंसर क्या? 37 का सही आंसर, 37 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 ब्रोमोप्रोपेन। और इसी प्रकार से आपको 12th क्लास में भी पूछा जाएगा प्रोडक्ट वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? द ऑर्थो या फिर पारा डायरेक्टिंग ग्रुप अमंग द फ्लोइंग इज। तो 38 का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि -2। चलिए इसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? द रिएक्शन यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ हायर अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड इज। तो इसका सही आंसर क्या? उर्ज रिएक्शन। कौन सा? उर्ज रिएक्शन। 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उर्ज रिएक्शन। इसके बाद देखिए लास्ट आपसे पूछा गया था 40 नंबर वाला, अमंग द फ्लोइंग व्हिच सिस्टम इज एरोमेटिक। एरोमेटिक वाला पूछा है। ठीक है, एरोमेटिक सिस्टम, एरोमेटिक वाला भी 12th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सही आंसर क्या? सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, जो बेंजीन वाला होता है, ये हमारा एरोमेटिक हो गया। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर हमने 40 के 40 क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन का आंसर को देख लिया। आपका 40 में कितना हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अब आपका जो भी नेक्स्ट एग्जाम है, मैथ, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स जो भी है, उसका मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन पेपर अभी कुछ देर से अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।